हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब चतुर्थ भाव के स्वामी एकादश भाव में जाकर स्थित हो जाते हैं तो यहाँ पर चतुर्थ भाव से संबंधित जो विषय हैं जैसे माता, घर, भूमि, संपत्ति, सुख, वाहन, मानसिक आधार और जीवन की नींव, ये सभी जाकर एकादश भाव के विषय यानी कि आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, आपके मित्रगण, आपके बड़े भाई बहन या आपका सामाजिक नेटवर्क, इन सब से गहराई से जाकर जुड़ जाते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से ये एक बहुत ही शुभ और लाभदायक स्थिति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र का स्वामी लाभ या उपजय भाव में जाकर घर, संपत्ति और पारिवारिक संसाधनों को आय एवं आर्थिक लाभ का प्रमुख स्रोत बना देता है। यदि चतुर्थेश बलवान, शुभ या एक अच्छी स्थिति में हो तो ये योग जीवन भर संपत्ति और भूमि के माध्यम से धन संचय करने की उत्कृष्ट क्षमता प्रदान करता है। एकादश भाव आय और लाभ का भाव है, जबकि चतुर्थ भाव भूमि, भवन और अचल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब चतुर्थेश एकादश भाव में स्थित होते हैं तब व्यक्ति को घर, भूमि और संपत्ति के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होती है। ऐसा जातक रियल एस्टेट में निवेश करके भी अच्छा धन अर्जित कर सकता है। मकान, दुकान या अन्य संपत्तियों को किराए पे देकर उससे भी नियमित आय प्राप्त कर सकता है। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, भूमि विकास अथवा रियल एस्टेट व्यवसाय के माध्यम से भी आर्थिक सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जीवन भर घर और संपत्ति से जुड़े हुए कार्यों को अपनी आय का प्रमुख स्रोत बना सकता है। यदि चतुर्थेश शुभ और बलवान हो तो ये स्थिति भूमि और संपत्ति के माध्यम से धन संचय करने के लिए शास्त्रीय दृष्टि से ये एक शुभ और अनुकूल स्थिति मानी जाती है। चतुर्थ भाव माता का प्रतिनिधित्व करता है और एकादश भाव लाभ एवं प्राप्ति का। इसलिए ये स्थिति दर्शाती है कि माता के माध्यम से भी व्यक्ति को जीवन में कई तरीके के लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि माता के उत्तराधिकार के रूप में आपको संपत्ति या धन की प्राप्ति हो सकती है। ननिहाल एवं मातृ पक्ष से आर्थिक सहायता या लाभ आपको मिल सकता है। माता के मार्गदर्शन, अनुभव और सहयोग के माध्यम से भी व्यक्ति की आय और सफलता में वृद्धि हो सकती है। माता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन की दिशा और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एकादश भाव मित्रों, सामाजिक संबंधों और नेटवर्किंग का भाव है। जब चतुर्थेश यहाँ पर स्थित होते हैं तब व्यक्ति का सामाजिक दायरा प्रायः भूमि, भवन, रियल एस्टेट और गृह संबंधी कार्यों से जुड़े हुए लोगों के बीच में विकसित होता है। ऐसा जातक रियल एस्टेट निवेशकों से जाकर जुड़ सकता है। बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, डिजाइनर्स एवं प्रॉपर्टी सलाहकारों के साथ मजबूत और गहरे संबंध हो सकते हैं। गृह आधारित व्यवसायों से जुड़े हुए समूहों या व्यावसायिक नेटवर्क का हिस्सा भी बन सकता है। ऐसे मित्रों और संपर्कों से व्यक्ति को लाभ हो सकता है जो उसकी संपत्ति, व्यवसाय या आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। समय के साथ साथ यही सामाजिक नेटवर्क उसकी संपत्ति, निवेश और आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बनते हैं। एकादश भाव बड़े भाई बहनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब चतुर्थेश यहाँ पर स्थित होते हैं तब बड़े भाई बहनों का घर एवं परिवार के मामलों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि हो सकता है बड़े भाई बहन पारिवारिक संपत्ति के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। परिवार के सभी सदस्य एक घर या संयुक्त संपत्ति से जुड़े हुए हों। बड़े भाई बहन परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में महत्वपूर्ण सहयोग दें। घर, भूमि और संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में बड़े भाई बहनों के साथ गहरा संबंध बना हो। अनेक मामलों में पारिवारिक संपत्ति और बड़े भाई बहनों के बीच संबंध जीवन भर महत्वपूर्ण बना रहता है। ये सभी स्थितियां तब आपको सर्वोत्तम परिणाम दे सकती हैं जबकि चतुर्थेश बलवान हो, स्वग्रही हो, उच्च हो अथवा शुभ प्रभाव में हो। इसके साथ साथ एकादश भाव का मजबूत होना भी आवश्यक होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर यहाँ पर समर्थन कर दे तो ये योग और भी अधिक मजबूत हो जाता है। कुंडली में अगर धन योग बना हुआ हो तो ये स्थिति आपके लिए और भी ज्यादा सुखद और फलदायी हो सकती है। विशेष रूप से अगर गुरु या शुक्र चतुर्थेश होकर एकादश भाव में स्थित हो तो ये स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे जातकों को संपत्ति, आय, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक समृद्धि के उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होते हैं।
यदि चतुर्थेश पाप प्रभाव में हो, नीच राशि में हो या अत्यधिक पीड़ित हो, तो ये स्थिति कुछ न कुछ चुनौतीपूर्ण परिणाम आपके जीवन में लाती रहती है। संपत्ति से अपेक्षित लाभ के स्थान पर विवाद की स्थिति बन सकती है, खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं या प्रॉपर्टी की वजह से ही तनाव की स्थिति बन सकती है। माता से जुड़े हुए जो आर्थिक मामले हैं उनमें जटिलताएं आ सकती हैं। मित्रों या सामाजिक नेटवर्क से भी आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। भूमि या संपत्ति के माध्यम से धन संचय में विलंब उत्पन्न होता है। आर्थिक लाभ धीरे धीरे प्राप्त होना, क्योंकि एकादश भाव उपचय भाव भी है जहां परिणाम समय के साथ साथ विकसित होते हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति धैर्य, सही योजना और निरंतर प्रयास बनाए रखे तो समय के साथ साथ ये स्थिति बहुत अच्छे आर्थिक परिणाम देने की क्षमता रखती है। यानी चीजें आपको एकदम से भले ही प्राप्त ना हो, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, धैर्य रखते हैं, तो एक न एक दिन आपको अपनी मनचाही चीजें प्राप्त होना आरंभ हो जाती हैं। अब अगर हम ग्रहों के अनुसार इन स्थितियों को समझने का प्रयास करें तो हम यहाँ पर सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करते हैं। यदि वृषभ लग्न की कुंडली होती है तो यहाँ पर सूर्य चतुर्थेश होकर एकादश भाव में मीन राशि में स्थित होते हैं। तो घर, माता, मातृभूमि और आंतरिक आधार का संबंध, सीधे लाभ, आय, इच्छा पूर्ति और बड़े संगठनों के साथ स्थापित हो जाता है। मीन राशि गुरु की राशि है, जहां सूर्य आध्यात्मिकता, आदर्शवाद और रचनात्मकता के माध्यम से अपने फल प्रदान करते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि जातक के माता पिता, विशेष रूप से पिता, किसी बड़े संस्थान, सरकारी विभाग या बहुराष्ट्रीय कंपनी अथवा प्रतिष्ठित संगठन में उच्च अधिकारपूर्ण पद पर आसीन हो सकते हैं। परिवार में अनुशासन, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान का वातावरण बना रहता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। मीन राशि का प्रभाव ये भी दर्शाता है कि जातक अथवा उसके माता पिता आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु और रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। वे केवल भौतिक सफलता तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी महत्व देते हैं। सूर्य सरकार, प्रशासन और नेतृत्व का कारक है, जबकि चतुर्थ भाव मातृभूमि और जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये योग व्यक्ति के लिए राजनीति, सरकारी सेवा, प्रशासन या किसी संस्कारी संस्थान में अधिकारपूर्ण पद प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से अपने गृह प्रदेश या मातृभूमि में सम्मान और प्रभाव प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक अत्यंत लाभदायक स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति को भूमि, संपत्ति, सरकारी संपर्क, बड़े संगठन एवं प्रभावशाली लोगों के माध्यम से अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि सूर्य यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो इच्छाओं की पूर्ति, आय में निरंतर वृद्धि तथा समाज में प्रतिष्ठा दोनों साथ साथ प्राप्त होती है। ये योग व्यक्ति को सम्मान, आर्थिक समृद्धि और प्रभावशाली सामाजिक पहचान प्रदान करने की क्षमता रखता है। अब अगर चंद्रमा की बात की जाए तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली होती है। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में कुंभ राशि में स्थित होते हैं। इसलिए यहाँ पर घर, माता, मानसिक शांति, भावनात्मक सुरक्षा और पारिवारिक सुखों का सीधा संबंध आय, मित्र, नेटवर्किंग और जीवन की आकांक्षाओं से जुड़ जाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा को अपनी स्वाभाविक भावुकता को कर्म, जिम्मेदारियों, सामाजिक उद्देश्यों के साथ संतुलित करना पड़ता है। इस स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव माता के साथ कार्मिक संबंधों के रूप में दिखाई देता है। माता के जीवन में अनेक गहरे परिवर्तन, संघर्ष और कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं, जिनका प्रभाव जातक के जीवन पर भी पड़ता है। कई बार जातक ऐसा अनुभव करता है जैसे कि उसकी जिम्मेदारियां माता के प्रति सामान्य लोगों से अधिक हों। यह संबंध केवल भावनात्मक नहीं होता है, बल्कि पिछले जन्मों के गहरे बंधन से जुड़ा हुआ भी प्रतीत होता है। एकादश भाव में स्थित चंद्रमा व्यक्ति के मन को उच्च तकनीक, विज्ञान, अनुसंधान और नवीन खोजों की ओर भी आकर्षित करता है। ऐसा जातक केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करता है,
बल्कि समाज के लिए भी कुछ नया करने की इच्छा रखता है। ऐसे व्यक्ति के विचार हमेशा प्रगतिशील होते हैं और वो भविष्य की संभावनाओं पर अधिक ध्यान देता है। इसी कारण यह व्यक्ति वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इंजीनियर, आविष्कारक, तकनीकी विशेषज्ञ, नवाचार से जुड़े हुए पेशे और सामाजिक सुधारक के रूप में कार्य कर सकता है। उसकी खोज और नवीन विचार समाज के बड़े वर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। यह मानवता की सेवा को अपना उद्देश्य मानकर कार्य करता है। यदि चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो तो मित्रों, बड़े संगठनों और सामाजिक नेटवर्क से अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है तथा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और सेवा भाव के कारण ही समाज में सम्मान की प्राप्ति करता है। किंतु चंद्रमा अगर यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं तो माता के साथ भावनात्मक दूरी बन सकती है। मानसिक दबाव या अत्यधिक जिम्मेदारियों का बोझ अनुभव हो सकता है। फिर भी ये स्थिति व्यक्ति को समाज हित में कार्य करने, नई सोच विकसित करने और अपने ज्ञान एवं नवाचार के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देती है। अब अगर मंगल ग्रह की बात करें तो सिंह लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में मिथुन राशि में स्थित होते हैं। तो घर, माता, भूमि, भाग्य और धर्म का संबंध लाभ, आय, मित्र और इच्छा पूर्ति से जुड़ जाता है। मिथुन राशि बुध की राशि है जो मंगल की शत्रु राशि मानी जाती है। इसलिए ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति को जन्मभूमि से अपेक्षाकृत कम लाभ की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविक प्रगति और आर्थिक लाभ प्रायः जन्म स्थान या मातृभूमि से दूर जाकर ही प्राप्त होते हैं। विदेश, दूसरे राज्य या दूरस्थ शहरों में जाकर यदि ऐसा व्यक्ति कार्य करता है तो वहां उसे अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये दूरस्थ स्थान ही उसके जीवन में अवसरों को लेकर आते हैं। इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव माता के साथ संबंधों पर भी पड़ता है। माता के साथ संबंध जीवन में कई परिवर्तनकारी अनुभवों से गुजर सकते हैं। कई बार विचारों में मतभेद, बार बार तर्क वितर्क की स्थिति, परिस्थितियों वश बचपन में ही माता से दूर रहने की स्थिति बन सकती है। फिर भी यह संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। भूमि, भवन और रियल एस्टेट से भी लाभ की संभावनाएं बनती हैं तथा उसमें बड़े भाई बहनों का सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर अन्य ग्रह भी समर्थन करें तो संपत्ति के माध्यम से भी अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। मंगल साहस, पराक्रम और राष्ट्र सेवा का ग्रह है। योग व्यक्ति को सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सुरक्षा सेवाओं अथवा ऐसे किसी पेशे से जोड़ सकता है जहां पर साहस और अनुशासन के माध्यम से आय प्राप्त की जा सकती है। वो अपने परिश्रम और वीरता के बल पर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। यदि मंगल शुभ प्रभाव में हो तो दूरस्थ स्थानों से उत्कृष्ट लाभ, मजबूत सामाजिक नेटवर्क और निरंतर आर्थिक उन्नति की प्राप्ति होती है। अब अगर मकर लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर मंगल चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं। ये अत्यंत प्रभावशाली स्थिति मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर मंगल अपनी स्वराशि में स्थित हैं। इससे घर, माता, भूमि, वाहन, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़े हुए विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति अपने प्रयासों से उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति कर सकता है। यद्यपि माता के साथ समय समय पर मतभेद, तर्क वितर्क या अधिकार स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है, फिर भी व्यक्ति भीतर से अपनी माता के प्रति अत्यंत संरक्षक होता है, यानी वो अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में अपनी माता का साथ देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भी सदैव तत्पर रहता है। ये स्थिति विशेष रूप से रियल एस्टेट, भूमि, भवन और संपत्ति के माध्यम से लाभ के अच्छे संकेत देती है। इसके अतिरिक्त भाई बहनों या विशेषकर भाइयों के माध्यम से आर्थिक या व्यावसायिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। मित्रों और सामाजिक संपर्कों के साथ भी समय के साथ लाभ बढ़ता जाता है, यानी धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है, उससे आपकी प्रगति होना आरंभ हो जाता है।
माता का व्यक्तित्व सामान्यतः बहुत मजबूत होता है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्ष, परिवर्तन और कठिन परिस्थितियों का सामना किया होता है, जिसके कारण वो साहसी और आत्मनिर्भर बन जाती हैं। उनके अनुभव और मार्गदर्शन जातक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह योग माता के माध्यम से धन, संपत्ति अथवा अन्य प्रकार के लाभ मिलने की प्रबल संभावना को भी दर्शाते हैं। यदि मंगल यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति भूमि निर्माण, सुरक्षा सेवाओं, सेना और साहस से जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अच्छी आय अर्जित कर सकता है। ये स्थिति परिश्रम, साहस और सही निर्णयों के माध्यम से निरंतर आर्थिक उन्नति तथा स्थायी लाभ प्रदान करने की क्षमता रखती है। अब अगर मिथुन लग्न की कुंडली की बात की जाए तो यहाँ पर बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर एकादश भाव में मेष राशि में स्थित होते हैं, जो घर, माता, शिक्षा, मानसिक आधार और व्यक्ति का संबंध सीधे सीधे आय, लाभ, मित्र तथा इच्छा पूर्ति से जुड़ जाता है। मेष राशि मंगल की राशि है, जिसे बुध के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। यद्यपि व्यक्ति को आय सामाजिक संपर्कों और बड़े संस्थानों के माध्यम से प्राप्त होती है, सामाजिक संपर्कों और बड़े संस्थानों से अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, फिर भी समय समय पर माता के साथ संबंधों में मतभेद की स्थिति देखी जाती है। कई बार उनके संबंधों में दूरियां भी बन जाती हैं। इस स्थिति में माता के जीवन में अचानक से परिवर्तन, अप्रत्याशित घटनाएं या ऐसे अनुभव आ सकते हैं जो उनके जीवन की दिशा को बदल दें। इन परिस्थितियों का प्रभाव जातक के जीवन और सोच पर भी पड़ता है, फिर भी व्यक्ति अपनी माता के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का पूर्ण प्रयास करता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता, संचार कौशल, शिक्षा और संपर्कों के माध्यम से अच्छी आय अर्जित करता है। बड़े संगठनों, कॉरपोरेट संस्थानों या शैक्षणिक संस्थाओं से भी लाभ मिलने की संभावना रहती है। बुध ज्ञान, वाणी और शिक्षा का कारक है, इसलिए ये योग व्यक्ति को शिक्षक, प्रशिक्षक, काउंसलर, सलाहकार, कॉरपोरेट ट्रेनर, शिक्षा विशेषज्ञ या किसी बड़े संस्थान में मार्गदर्शक के रूप में भी स्थापित कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका तर्क, संवाद और लोगों को सही दिशा देने की क्षमता होती है। कि बुध यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति अपने ज्ञान और वाणी के बल पर सम्मान, प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति की प्राप्ति कर सकता है। अब अगर यदि हम मीन लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में मकर राशि में स्थित होते हैं। इसलिए यहाँ पर घर, माता, शिक्षा, व्यापार और साझेदारी का सीधा संबंध आय, लाभ, मित्र और बड़े संगठनों से स्थापित होता है। मकर राशि बुध की मित्र राशि है, इसलिए यहाँ पर बुध अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम देता है। ये स्थिति विशेष रूप से माता से होने वाले लाभों का संकेत देती है। माता का सहयोग, मार्गदर्शन या उनके द्वारा प्राप्त संसाधन आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ बुध माता के साथ अच्छे संवाद और मधुर संचार का भी संकेत देता है। माता और संतान के बीच में विचारों का आदान प्रदान खुलकर होता है तथा माता जीवन भर एक सलाहकार और प्रेरक के रूप में साथ देती है। ये स्थिति व्यवसाय के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता, योजना बनाने की क्षमता और व्यवसायिक कौशल के कारण अच्छा लाभ प्राप्त करता है। विशेष रूप से रियल एस्टेट, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी डीलिंग या संपत्ति आधारित व्यवसाय उसके लिए स्वाभाविक और लाभदायक क्षेत्र सिद्ध हो सकते हैं। एकादश भाव बड़े भाई बहनों का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उनसे भी सहयोग एवं लाभ मिलने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति किसी बड़े संगठन, कॉरपोरेट कंपनी या बहुराष्ट्रीय संस्थानों में कार्य कर सकता है जहां संचार, प्रबंधन, समन्वय, लेखन, शिक्षण या विश्लेषण उसकी नौकरी का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यदि बुध शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता,
व्यावसायिक कौशल और उत्कृष्ट संवाद क्षमता के बल पर निरंतर आर्थिक प्रगति, सामाजिक सम्मान, स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अब अगर शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ हम सबसे पहले कर्क लग्न की कुंडली की बात करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में वृषभ राशि में स्थित होते हैं। ये चतुर्थेश के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जा सकती है। यहाँ शुक्र अपनी स्वराशि में स्थित होते हैं, जिससे घर, माता, सुख, संपत्ति, आय और इच्छा पूर्ति से जुड़े हुए विषय अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति को जीवन भर घर, माता, परिवार के माध्यम से पर्याप्त सुख एवं आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस स्थिति का सबसे सुंदर प्रभाव माता के साथ अत्यंत मधुर, प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंधों के रूप में दिखाई देता है। माता का स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बनता है। घर का वातावरण शांत, सुंदर, सुविधापूर्ण और सौहार्दपूर्ण होता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी संतुलित रहता है। आर्थिक दृष्टि से ये एक अत्यंत लाभदायक योग है। व्यक्ति को माता, घर, भूमि, संपत्ति या पारिवारिक संसाधनों के माध्यम से अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। रियल एस्टेट, भूमि, गृह सज्जा, लग्जरी वस्तुओं अथवा पारिवारिक व्यवसाय से भी उल्लेखनीय आय होने की संभावना रहती है। शुक्र सौंदर्य, कला और सजावट का कारक है, इसलिए यह योग व्यक्ति को इंटीरियर डिजाइनर, होम डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, होम स्टाइलिंग, फर्नीचर, लाइफस्टाइल, फैशन या सौंदर्य वृद्धि से जुड़े हुए व्यवसायों में अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। व्यक्ति में सौंदर्य बोध की क्षमता उत्कृष्ट होती है, यानी कि वो सिंपल से सिंपल चीजों को भी आकर्षक बनाने की क्षमता रखता है। यदि शुक्र यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो यह योग धन, वैभव, सामाजिक सम्मान और जीवन के लगभग सभी भौतिक सुखों को प्रदान करने की क्षमता रखता है। अब अगर कुंभ लग्न की कुंडली की बात की जाए तो शुक्र यहाँ पर चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में धनु राशि में स्थित होते हैं। इसलिए घर, माता, भाग्य, शिक्षा और उच्च ज्ञान का संबंध सीधे सीधे लाभ, आय, मित्रों और इच्छाओं की पूर्ति से स्थापित होता है। धनु राशि गुरु की राशि है, जो शुक्र के लिए शत्रु राशि मानी जा सकती है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में शुभ परिणाम तो प्राप्त होते हैं, लेकिन अपने विचारों और संबंधों में समय समय पर मतभेद का अनुभव भी उत्पन्न हो सकता है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा, दर्शन, धार्मिक ज्ञान और जीवन दर्शन के माध्यम से धन अर्जित कर सकता है। यहाँ पर उसका ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। वो बड़े शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों या प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षक, प्रोफेसर, व्याख्याता और दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। शुक्र स्वभाव से शुभ ग्रह होने के कारण यह योग माता के माध्यम से धन लाभ भी करवा सकता है। माता का सहयोग, प्रेरणा और उनके द्वारा दिए गए संस्कार व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हालांकि शुक्र शत्रु राशि में होने के कारण माता और जातक के बीच उच्च शिक्षा, धर्म, दर्शन या जीवन के सिद्धांतों को लेकर विचारों का अंतर हो सकता है। दोनों की सोच अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से कई बार दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर भी यह मतभेद संबंधों में कटुता का कारण नहीं बनता है और परस्पर एक दूसरे के लिए सम्मान और प्रेम बना रहता है। यदि शुक्र यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति ज्ञान, शिक्षा, कला और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से अच्छी आय, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है जो शिक्षा, प्रशिक्षण, दर्शन और रचनात्मक क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब अगर गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले कन्या लग्न की बात करेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में गुरु चतुर्थ एवं सप्तम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में कर्क राशि में स्थित होते हैं। यह चतुर्थेश के लिए एक अच्छी उत्कृष्ट स्थिति मानी जा सकती है।
क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। इसलिए घर, माता, शिक्षा, संस्कार, वैवाहिक जीवन और लाभ के विषय अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। योग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव माता के साथ अत्यंत आध्यात्मिक, दिव्य और प्रेमपूर्ण संबंध के रूप में दिखाई देता है। माता केवल यहाँ पर पोषण करने वाली ही नहीं होती हैं, बल्कि जीवन की पहली गुरु, प्रेरणा स्रोत और उच्च ज्ञान देने वाली भी होती हैं। उनके संस्कार, आशीर्वाद और जीवन दर्शन व्यक्ति की सफलता की मजबूत नींव बनते हैं। ऐसा जातक असाधारण बुद्धिमत्ता, गहन ज्ञान और उच्च विवेक का स्वामी होता है। समाज में लोग उससे मार्गदर्शन लेने आते हैं और उसकी बातों का सम्मान करते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को शिक्षक, प्रोफेसर, आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक उपदेशक, दार्शनिक और जीवन मार्गदर्शक अथवा ज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह भी अत्यंत शुभ योग है। व्यक्ति को माता, घर, संपत्ति और पारिवारिक संसाधनों से भरपूर लाभ की प्राप्ति होती है। घर का वातावरण धार्मिक, आध्यात्मिक संस्कारों से परिपूर्ण होता है। यदि यहाँ पर कुंडली का पूर्ण सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है तो ये योग व्यक्ति को अत्यधिक धन, सम्मान, प्रतिष्ठा और समाज में आदरणीय स्थान प्रदान करता है। अब अगर धनु लग्न की कुंडली की बात की जाए तो गुरु यहाँ पर लग्नेश और चतुर्थेश होकर एकादश भाव में तुला राशि में स्थित होते हैं। इसलिए यहाँ पर घर, माता, शिक्षा, व्यक्तित्व और जीवन के मूल संस्कारों का संबंध लाभ, आय, मित्रों और संसाधनों की पूर्ति से जुड़ जाता है। तुला राशि शुक्र की राशि है, गुरु के लिए शत्रु राशि मानी जाती है। इसलिए सामान्यतः यह स्थिति मध्यम फल देने वाली हो सकती है। शुभ परिणाम यहाँ पर मिलते तो हैं, लेकिन उतने प्रबल नहीं होते हैं जितने गुरु के उच्च और स्व राशि होने पर प्राप्त होते हैं। माता के साथ संबंध अत्यंत धार्मिक, संस्कारी और प्रेरणादायक बनते हैं। घर का वातावरण भी आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से युक्त होता है। व्यक्ति जीवन भर धर्म, ज्ञान और सदाचार को महत्व देता है और इन्हीं मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ता है। इस स्थिति में जातक का झुकाव शिक्षण, प्रशिक्षण, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और परामर्श की ओर रहता है। ऐसा जातक भी शिक्षक, प्रोफेसर या मार्गदर्शक बन सकता है। किंतु यहाँ पर एक अतिरिक्त संभावना भी जुड़ जाती है, क्योंकि तुला राशि धन, संतुलन और व्यावहारिक निर्णयों से संबंधित होती है। इसलिए व्यक्ति यहाँ पर वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े हुए संस्थानों में भी कार्य कर सकता है। वह फाइनेंशियल प्लानर, निवेश सलाहकार, वित्तीय मार्गदर्शक या लोगों को आर्थिक निर्णयों में दिशा देने वाला विशेषज्ञ भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त ये स्थिति रिलेशनशिप सलाहकार, मैरिज काउंसलर या जीवन परामर्श दाता के रूप में भी सफलता प्रदान कर सकती है। यदि यहाँ पर गुरु शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति अपने ज्ञान, संतुलित दृष्टिकोण और नैतिक आचरण के कारण समाज में सम्मान, अच्छी आय और स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। आर्थिक लाभ गुरु की उच्च स्थिति की तुलना में यहाँ पर कुछ कम प्राप्त हो सकते हैं। अब अगर हम शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि ग्रह भी 2 लग्न के माध्यम से यहाँ पर 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक तुला लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। अगर हम सबसे पहले तुला लग्न की कुंडली की बात करें तो शनि यहाँ पर चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में सिंह राशि में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर घर, माता, शिक्षा, संतान, सुख और मानसिक आधार का संबंध आय, लाभ, मित्र और इच्छा पूर्ति से स्थापित होता है। शनि एकादश भाव में व्यक्ति को आर्थिक सफलता तो देते हैं, लेकिन वह सफलता धीरे धीरे निरंतर परिश्रम और धैर्य के बाद ही मिलती है। के आरंभिक वर्षों में धन कमाना अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है। किसी आय के लिए भी व्यक्ति को यहाँ पर बहुत अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है। शनि का स्वभाव विलंब से फल देने वाला है। उसका पूर्ण शुभ प्रभाव व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु के पश्चात ही प्राप्त होता है। इसके बाद धीरे धीरे आय में वृद्धि होने लगती है। धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनता है।
ये स्थिति इस बात का भी संकेत देती है कि मातृभूमि से दूर जाकर व्यक्ति को अधिक धन और अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। अपने जन्म स्थान से अपेक्षाकृत दूसरे शहर, दूसरे राज्य या विदेश में करियर बनाना अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। माता के साथ संबंधों में कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। कई बार विचारों के गहरे मतभेद भी हो सकते हैं, या कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं जहां पर बचपन में ही व्यक्ति को माता से दूर रहना पड़ सकता है। कुछ जातकों के जीवन में माता का साथ प्रारंभिक आयु में ही सीमित भी हो सकता है। कई बार किसी कठिन परिस्थिति की वजह से भी व्यक्ति को अपनी माता से दूर रहना पड़ सकता है। यही अनुभव कई बार व्यक्ति को समय से पहले ही परिपक्व और जिम्मेदार बना देते हैं। यह योग करियर की दृष्टि से कानून, न्यायपालिका, सरकारी सेवा, प्रशासन, सार्वजनिक संस्थानों अथवा शासन से जुड़े हुए कार्यों में सफलता प्रदान कर सकता है। यदि शनि यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो, प्रारंभिक संघर्षों के बाद व्यक्ति को स्थायी सफलता, स्थायी आय, सामाजिक सम्मान, दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। अब अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात की जाए तो यहाँ पर शनि चतुर्थ और तृतीय भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में कन्या राशि में स्थित होते हैं। इसलिए यहाँ पर घर, माता, साहस, शिक्षा, परिश्रम और मानसिक स्थिरता का संबंध लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति में स्थापित होता है। इस स्थिति में कुछ फल तुला लग्न के अनुसार ही हो सकते हैं। व्यक्ति को आरंभिक जीवन में धन कमाने के लिए कठिन मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है और अपेक्षित लाभ देर से ही प्राप्त होते हैं। शनि यहाँ भी आय को धीमी गति से ही आगे बढ़ाते हैं, यानी लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद ही आपको अपनी प्रगति देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि आरंभिक संघर्षों के बाद आर्थिक स्थिति में निरंतर प्रयास करने से सुधार दिखाई दे सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में जितना अधिक धैर्य और अनुशासन बनाए रखता है, उतनी ही अधिक स्थायी सफलता उसे प्राप्त होती है। ये योग प्रबल संकेत देता है कि व्यक्ति यदि अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर अथवा अपने गृह क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकता है। अपने घर से दूर जाने पर ही अलग अलग तरीके के अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। कई बार विदेश, बहुराष्ट्रीय संस्थान या दूसरे शहर में नौकरी ही आर्थिक उन्नति का प्रमुख कारण बन सकती है। माता के साथ संबंधों में दूरी, मतभेद या परिस्थिति वश बचपन में ही अलगाव की संभावना इस स्थिति में देखी जा सकती है। इस अनुभवों के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से कठोर और जिम्मेदार बनता है। यद्यपि भीतर से वो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को हमेशा निभाने का प्रयास करता है। व्यावसायिक जीवन में ये स्थिति व्यक्ति को सरकारी विभाग, कानून, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा या अनुशासन और नियमों से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता प्रदान कर सकती है। यदि शनि शुभ प्रभाव में हो तो देर से मिलने वाली सफलता अंततः स्थायी धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा का आधार बनती है। इस प्रकार का योग ये सिखाता है कि धैर्य, अनुशासन और निरंतर कर्म ही स्थायी लाभ का वास्तविक मार्ग है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जहां 4th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में बैठते हैं तो व्यक्ति को ग्रहों के अनुसार अलग अलग लाभ की प्राप्ति होती है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।